नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक महीने में पटना की सड़कों से अतिक्रमण पूरी तरह से होगा खत्म। पटना में पीएम आवास योजना निर्माण में आई बड़ी देरी। पटना प्रशासन ने शुरू किया सड़क गाड़ी अलर्ट सिस्टम। कंकड़बाग से आने वाले ऑटो अब जंक्शन नहीं जाएंगे, नया रूट हुआ लागू। विराट और रोहित की वापसी से टीम इंडिया हुई मजबूत। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक महीने में पटना की सड़कों से अतिक्रमण पूरी तरह से होगा खत्म। पटना में एक महीने तक चलने वाला अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदेश दिया है कि दोबारा कब्जा करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। नगर निगम के 6 अंचलों और खगोल, फुलवारीशरीफ, दानापुर में 9 विशेष टीमें तैनात हैं। हर टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस, महिला बल, निगम कर्मचारी और वीडियोग्राफर शामिल हैं। गांधी मैदान, बोरिंग रोड, अटल पथ जैसे हाई इंटरफेरेंस जोन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सड़क किनारे खड़े वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। अभियान का उद्देश्य शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और ट्रैफिक सुगम बनाना है। पटना में पीएम आवास योजना निर्माण में आई बड़ी देरी। पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमआई का निर्माण कार्य तकनीकी अड़चनों की वजह से रुक गया है। जिले में कुल 36,818 घर बनाए जाने थे, लेकिन 3,326 घरों की नींव तक नहीं रखी जा सकी, क्योंकि लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के 40,000 रुपए समय पर नहीं पहुंचे। पीएफएमएस पोर्टल पर आधार सीडिंग, डुप्लीकेट आधार और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं के कारण भुगतान प्रक्रिया बाधित। दूसरी और तीसरी किस्त में भी देरी है, जिससे कई घर अधूरे रह गए। प्रशासन ने लाभार्थियों से संपर्क कर समस्याओं को जल्द सुलझाने और 1 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। पटना प्रशासन ने शुरू किया सड़क गाड़ी अलर्ट सिस्टम। पटना में कानून और ट्रैफिक व्यवस्था को हाई टेक बनाने के लिए आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैमरों और डिजिटल लाइन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों पर डिजिटल लाइन तैयार की जा रही है, जो वाहन तय समय से अधिक देर तक खड़ा होने पर कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट भेजेगी। यह सिस्टम क्राइम प्रिवेंशन में मददगार होगा, क्योंकि संदिग्ध वाहनों की रियल टाइम पहचान संभव होगी और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। नई तकनीक अवैध पार्किंग कम करेगी, ट्रैफिक सुगम बनाएगी और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पटना की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी। पटना में हाई वोल्टेज नंगे तार होंगे पूरी तरह कवर्ड। पटना में 11 केवी हाई वोल्टेज के नंगे तार वर्षों से हादसों का कारण बने रहे। अब शहर में 1450 किलोमीटर लंबाई के तारों में से पहले चरण में 393 किलोमीटर को कवर्ड कंडक्टर से बदला जाएगा। अगले 2 वर्षों में बाकी 1057 किलोमीटर तार भी सुरक्षित कवर्ड वायरिंग में परिवर्तित होंगे। इससे शॉर्ट सर्किट टूटने और बिजली के झटकों का खतरा समाप्त होगा। कार्य कंकड़बाग, रामकृष्णा नगर, जगनपुरा और सिपारा क्षेत्रों में तेजी से चल रहा है। पूरे पटना का हाई वोल्टेज नेटवर्क आधुनिक, स्थिर और सुरक्षित बन जाएगा। कंकड़बाग से आने वाले ऑटो अब जंक्शन नहीं जाएंगे, नया रूट हुआ लागू। पटना जंक्शन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग को देखते हुए कंकड़बाग से आने वाले ऑटो व ई रिक्शा की आवाजाही में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये वाहन पटना जंक्शन में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें चिरैयाटांड पुल से उतरकर जंक्शन फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए जीपीओ गोलंबर, आर ब्लॉक गोलंबर होकर इस्कॉन टेम्पल के पास फ्लाईओवर से उतरना होगा और यहीं से मल्टी मॉडल हब तक पहुंचना होगा। जंक्शन से कंकड़बाग जाने वाले ऑटो भी अब केवल मल्टी मॉडल हब से चलेंगे। एग्जीबिशन रोड पर ऑटो संचालन और जंक्शन जीपीओ क्षेत्र में पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार सरकार की योजना से किसानों को बड़ा लाभ। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू की है। इस योजना में किसान सिर्फ 10 रुपए में पौधा खरीद सकते हैं और 3 साल में इसे 60 रुपए तक लाभ में बदल सकते हैं। योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाना और किसानों की आय सुधारना है। किसान शीशम, अमरूद, आंवला, नींबू, मोहगनी, जामुन, पीपल जैसे पौधे स्थानीय वन विभाग की नर्सरी से खरीद सकते हैं। लाभ पाने के लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कृषि विभाग का फॉर्म आवश्यक है। योजना का तहत कम से कम 100 पौधे खरीदना जरूरी है और 50% से अधिक पौधे जीवित होने पर लाभ मिलेगा। दिसंबर में बढ़ी ठंड, पटना में कोहरे का कहर। दिसंबर की शुरुआत के साथ बिहार में ठंड तेज हो गई और कई जिले कोहरे की चपेट में।
हालांकि मुख्य फोकस पटना पर है। राजधानी में देर रात और सुबह घना कोहरा छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी 500 मीटर तक गिर गई। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि AQI 160 के साथ हवा खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक शुष्क मौसम के साथ हल्का मध्यम कोहरा बना रहेगा और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट संभव है। बिहार विधानसभा सत्र शुरू, 5 दिन में कई अहम कार्य। बिहार विधानसभा का 18वां सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन 243 विधायकों को शपथ दिलाई गई। दूसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा। तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण और विधायी कार्यों की शुरुआत होगी। सत्र में द्वितीय अनुपूरक अनुदान भी पेश किया जाएगा। इस बार सदन पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल रहेगा। नई सरकार की नीतियां, 25 नई चीनी मिलों और ग्रीन टाउनशिप जैसे निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष संख्या बल में कमजोर है, इसलिए सत्र सुचारू रहने की उम्मीद है। दिसंबर में सोने चांदी का रुख कैसा? पटना बाजार अपडेट। नवंबर में पटना के ज्वेलरी बाजार में सोना 7,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 24,000 प्रति किलो महंगी हुई। दिसंबर की शुरुआत में बाजार हल्का स्थिर दिख रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक रुख के कारण आगे फिर तेजी आ सकती है। आज पटना में 24 कैरेट सोना 1,29,600 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,77,000 प्रति किलो है। 22 कैरेट सोना 1,20,000 और 18 कैरेट 98,000 पर बिक रहा है। एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट सोना के पुराने आभूषण 1,17,000 में बदले जा रहे हैं। निवेशकों के लिए दिसंबर मध्य उपयुक्त समय माना जा रहा है। पटना किसान चौपाल में मंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं। पटना सिटी के बाहरी धवलपुरा में आयोजित किसान चौपाल में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बीते दिन किसानों की शिकायतें सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है और सरकार कृषि विकास व किसान सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसानों ने नहर पक्कीकरण, अंडरपास निर्माण, जल जमाव समाधान, समय पर बीज उर्वरक उपलब्धता, सब्जी विक्रय केंद्र और नियमित बिजली सप्लाई जैसी मांगे रखी। मंत्री ने सभी मुद्दों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। विराट और रोहित की वापसी से टीम इंडिया हुई मजबूत। भारत ने टेस्ट हार के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का शानदार आगाज किया। रांची में खेले गए पहले मैच में विराट कोहली ने शतक जमाया और रोहित शर्मा ने छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कप्तान KL राहुल की 50 और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी की मदद से भारत ने 349 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को 332 पर रोककर 17 रन से जीत हासिल की। सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जबकि गिल और अय्यर चोटिल हैं। दिसंबर 2025 में बच्चों के लिए सर्दियों की बम्पर छुट्टियां। दिसंबर 2025 में बच्चों को सर्दियों की छुट्टियों का पूरा मजा मिलेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड शुरू होने के साथ ही स्कूल बंद रहेंगे। कुछ स्कूलों में क्रिसमस ब्रेक भी शामिल है। फिक्स छुट्टियों में 7 और 14 दिसंबर को साप्ताहिक अवकाश, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 24-25 दिसंबर क्रिसमस और 26-27 दिसंबर बॉक्सिंग डे व गुरु गोविंद सिंह जयंती शामिल है। स्कूल टाइमिंग मौसम अनुसार सुबह 8 या 9 बजे से शुरू होगी। छात्र और माता पिता दोनों अपनी छुट्टियों की योजना दिसंबर के हिसाब से बना सकते हैं। बिहार में IAS अधिकारियों के बड़े तबादले और नई जिम्मेदारियां। बिहार सरकार ने कई IAS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। CK अनिल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बने हैं। दीपक कुमार सिंह को महानिदेशक और मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। मिहिर कुमार सिंह को बिहार का विकास आयुक्त नियुक्त किया गया। कुंदन कुमार उद्योग विभाग के सचिव बने हैं। संजय कुमार सिंह को गृह विभाग में अतिरिक्त प्रभार मिला। दरभंगा और तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त की अदला बदली भी की गई है, जिससे राज्य प्रशासनिक कार्यों में नई गति आएगी। बिहार कोहरे के कारण गया ट्रेनों का संचालन प्रभावित। घने कुहासे के कारण गया रेलवे स्टेशन से गुजरने और खुलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ को वैकल्पिक रूट से चलाया जाएगा।
28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें आंशिक या पूरी तरह रद्द रहेगी। संतरागाछी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, टाटानगर से अमृत भारत जलियांवाला बाग एक्सप्रेस और कोलकाता से अमृतसर एक्सप्रेस शामिल है। 10,000 रुपये से अधिक के टिकट भी रद्द किए गए हैं। यात्रियों से अपनी यात्रा योजना अपडेट करने की अपील की गई है। पटना डीडीयू रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने का बड़ा कदम। बिहार की पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और बक्सर रेलवे स्टेशन जल्द नए लुक में दिखाई देंगे। इसके लिए लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुधार के बाद पटना डीडीयू रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। प्लेटफॉर्म और ट्रैक को गिट्टी रहित बनाया जाएगा। आरा जंक्शन सहित सभी स्टेशनों पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस तकनीक से ट्रेन संचालन अधिक कुशल और समय पर होगा। पैसेंजर्स और एक्सप्रेस ट्रेनों को अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को कंक्रीट ढलाई के साथ मजबूत बनाया जा रहा है। लिफ्ट बंद होने से पीएमसीएच में गंभीर मरीज हो रहे परेशान। पटना की पीएमसीएच की 5,540 करोड़ की नई कॉमन यूटिलिटी बिल्डिंग में लिफ्ट पिछले 1 सप्ताह से बंद है। ऊपरी मंजिलों में कई ओपीडी चल रही है, लेकिन रैंप की सुविधा नहीं है। गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर पर लेकर 4 लोग सीढ़ियों से ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित है। लिफ्ट बार बार खराब होने से अस्पताल कर्मियों पर भी दबाव बढ़ा है। नई बिल्डिंग मॉडर्न होने के बावजूद बुनियादी सिस्टम की खराबी मरीजों और परिजनों के लिए जोखिम और परेशानी बन गई है। इसी नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सुझाव मांगे गए। पटना चुनाव आयोग ने अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी नेट को बेहतर बनाने के लिए देश भर के नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। नागरिक 27 दिसंबर तक ऐप डाउनलोड कर फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। जनवरी में इसी नेट का आधिकारिक लॉन्च प्रस्तावित है। यह ऐप मतदान रुझान तुरंत दिखाने, मतदाता सेवाएं देने और इंडेक्स कार्ड 72 घंटे में जारी करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। बिहार चुनाव और उपचुनावों में इसे प्रशिक्षण किया गया है। सभी सुझावों की समीक्षा के बाद ऐप में सुधार किया जाएगा। बिहार शिक्षा बोर्ड 2026 परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी से आयोजित होगी। डीपीएड परीक्षा 2026 का सैद्धांतिक और प्रायोगिक आयोजन 6 मई से 4 जून तक होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 29 से 30 अप्रैल को होगी। रिजल्ट मई में जारी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई प्रवेश परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित होगी। मुख्य प्रवेश परीक्षा 24 दिसंबर को होगी और रिजल्ट जनवरी 2027 में घोषित किया जाएगा। पटना जू में सर्दी में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम। पटना जू में ठंड के बढ़ते असर के कारण जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शेर और बाघ के बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं, जबकि चिंपांजी और बंदरों को च्यवनप्राश और आंवला मुरब्बा दिया जा रहा है। हिरन और जिराफ के लिए मैदान में पुआल बिछाई गई है। सांपों के केज में हाई वोल्टेज बल्ब और कंबल रखे गए हैं। पक्षियों के पिंजरों में नाइट हाउस बनाए गए हैं और पानी हल्का गर्म दिया जा रहा है। बिहार के एमएलए को हर साल मिलता है कितना फंड। बिहार में हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसे अब मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दिया जाता है। यह फंड सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, स्ट्रीट लाइट और छोटे पुल, पथ जैसे विकास कार्यों में खर्च होता है। 2023 में यह राशि 3 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ कर दी गई थी। बिहार का यह फंड अन्य बड़े राज्यों जैसे यूपी, दिल्ली, एमपी और उड़ीसा की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन जनता उम्मीद कर रही है कि यह पैसा जमीन पर काम में दिखे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए, जिनके आने की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। आज ही के दिन वर्ष 1971 में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। आज ही के दिन बाबा राघव दास का जन्म हुआ। आज ही के दिन जगत प्रकाश नड्डा का जन्म हुआ। आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवन वर्मा का निधन हुआ। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा
उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, मनोज दास, अमरजीत कुमार, मनोज यादव, अबोध कुमार, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि 3 साल में पौधा 6 गुना मूल्य बढ़ा सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।